मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। आज पूरा विश्व ईंधन संकट से गुजरा है। ईंधन संकट का मुख्य कारण ईरान का युद्ध है। ईरान के साथ में अमेरिका का और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है और उसमें पूरे खाड़ी देश भी शामिल हो चुके हैं। हारमुजा स्ट्रीट बंद हो चुकी है लगभग, और तेल टैंकरों की जो आवाजाही होती है वो पूरे विश्व के अंदर प्रभावित हुई है। पूरे विश्व को ग्रीन एनर्जी पर जोर देना चाहिए, और जोर देना चाहिए था, बहुत सारों ने दिया भी है, परंतु ये अपर्याप्त है। जो ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता जिन देशों की होनी चाहिए वो बहुत कम हुई है अभी तक। जब तक हम चले, अब जो यानी कहने का मतलब 100 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति है। अब भारत को लें, भारत ने भी बहुत सारा प्रयत्न किए। इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे भारत की 100% रेलवे का हो चुका है मोदी जी के कार्यकाल के अंदर। पहले भी चल रहा था, परंतु बहुत रफ्तार कम थी, इन्होंने रफ्तार को कई गुना बढ़ा दी। फ्रेट कॉरिडोर था जो दिल्ली से बम्बई और दिल्ली से कलकत्ता बढ़ा मालवाहन परिवहन के लिए, वो भी कंप्लीट कर दिया गया। बसों की इलेक्ट्रिफिकेशन पर भी जोर दे रहे हैं, बहुत सारी बसें इलेक्ट्रिक चली है। इसके अलावा कारें भी बहुत इलेक्ट्रिक आई है। स्कूटर तो पहले ही आ गए थे और अभी लगातार आ रहे हैं, ये खर्च का विषय। तिपहिया तो लगभग इलेक्ट्रिफाइड ही चल रहे हैं पूरे भारत के अंदर। तो ये सब अपर्याप्त है, इसमें ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। बायोडीजल भी बढ़ा है, पेट्रोल के अंदर उसकी जो मात्रा जो मिलाने वाली है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। मिथेनॉल ऑयल जो भी जिसे क्या करते हैं, इसकी मात्रा भी बढ़ रही है। परली के द्वारा ईंधन बना लिया जाए, इसके द्वारा सरकार कोशिश कर रही है। और ये जो गन्ने की जो होती है कचरा वेस्टेज होता है, उससे भी ईंधन बनाने की कोशिश कर रही है सरकार। जो परली जलाई जाती थी उससे प्रदूषण फैलता था, एक तो वो प्रदूषण कम होगा और साथ में बायोडीजल भी बनेगा। पूरा भारत सरकार हर तरफ से कोशिश कर रही है, परंतु इनको दो चीज़ों में बिल्कुल ही फायदा नहीं मिला अभी तक। एक तो बायोडीजल के अंदर जो कचरा होती है, वेस्ट होती है शहरों के अंदर, 5000 नगर पालिकाओं से ज़्यादा नगर पालिकाएं भारत के अंदर है, बहुत सारी ग्राम पंचायतें, परंतु कचरे का जो प्रबंधन जो भारत के अंदर होता है, रिसाइकलिंग वाला जो है, उससे कचरे से खाद बनाना या उससे बायोगैस बनाना, उसके अंदर लगभग नाकामयाब है भारत अभी तक। सफाई के मामले में जीरो ही मानो आप, उसका 5-10% ही रिसाइकलिंग हो पाता है, लगभग नहीं हो पा रहा। कचरे के बारे में, कचरा उठा जरूर है, प्लांट लगने की शुरुआत जरूर हुई है, सिर्फ शुरुआत हुई है इसे कह सकते हैं आप। जैसे दिल्ली के पास में कचरे के पहाड़ बने थे, ये आंशिक है, बहुत ही आंशिक है पूरे भारत को देखते हुए। इसकी तरफ सबसे ज़्यादा जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। सौर ऊर्जा की तरफ पूरा ध्यान दिया गया। सौर ऊर्जा के बारे में जो 40 लाख घरों के अंदर सौर ऊर्जा के पीएम सूर्य घर योजना के तहत पहुंची है। सौर ऊर्जा के जो प्लांट लगते हैं, जैसे गुजरात के अंदर और राजस्थान के अंदर तो बहुत ज़्यादा लगे। राजस्थान 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, बहुत सारे स्टेट है रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर लग रहे हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के अंदर अब तो आंदोलन भी चलने लगे खेजड़ी बचाने के लिए, यानी ये खतरा पैदा होने लग गया भाई, ये पशुधन के लिए भी समस्या पर मैदान हो जाए, इतने ज़्यादा सौर ऊर्जा के प्लांट लग रहे हैं। इसलिए घरों पर ज़्यादा तो देने लगी है गवर्नमेंट। घरों पर ज़्यादा लगे तो ये जो मैदानी क्षेत्र है, जो बंजर भूमि है, उसमें भी ना लगे, क्योंकि बंजर भूमि भी तो काम आती है, पशुधन के लिए काम आती है, खेती के लिए तो काम नहीं आती। पशुधन के लिए कुछ काम भी आती है, कुछ खेजड़ियाँ वगैरह पर्यावरण के लिए फायदेमंद भी होती है, ऐसी बात नहीं है। ये प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अलावा जो पशुधन है भारत के अंदर, उसका दोहन नहीं हो रहा अभी तक। पशुधन करीबन 50 करोड़ पशुधन है भारत के अंदर, और जिसमें से 30 करोड़ तो गाय भैंस है, 20 करोड़ के आसपास ये भेड़ बकरी वगैरह सुअर वगैरह पालन है। तो उनका जो कचरा अपशिष्ट निकलता है, उसकी खाद भी बन सकती है। खाद तो बनती है, खाद तो डाली जाती है खेतों के अंदर, परंतु उसकी कंपोस्ट खाद बनाई जाए और उससे गैस का दोहन किया जाए। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो ये जो गोबर गैस प्लांट है उसको लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। इसकी तरफ जोर देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो किसानों को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी के साथ में इनका एक क्राइटेरिया दिया जाए कि भाई खाद या सब्सिडी उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, खाद की सब्सिडी की। जो बायोगैस थे उसका भी डबल फायदा होगा किसान का, 1 रुपये की जगह उसकी आमदनी 1.25 गुनी 1.5 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि बायोगैस भी उत्पादन कर सकता है।
सभी किसानों को इसके लिए बाध्य किया जाए कि आप पशुपालन कर रहे हो तो आपके साथ में कंपोस्ट खाद का प्लांट भी लगाएं और गोबर गैस की जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके तहत ये जो गोबर गैस निकलती है उसको ठंडा कर कर प्रेस करके लिक्विड में चेंज किया जा सकता है और बेचा जा सकता है सिलेंडर के मार्फत। उससे देश को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारी गौशालाएं, हिंदू देश है, गौ गायों को बचाना चाहता है, तो करीबन मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर ही 14 लाख पशु इसके अंदर गौशाला के अंदर रहते हैं। भारत के करीबन 7,500 से ज़्यादा गौशालाएं, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, भी अपने प्रतिदिन 40 रुपये से 45 रुपये से भी ज़्यादा पर डे दे रही है इनको। इन जो गौशाला वाले हैं उनको बाध्य करेगा, भैया तुम गौशाला के लिए चंदा ले रहे हो तो इनको आपको इसके लिए बाउंड किया जाएगा, आपको गोबर गैस प्लांट लगाना ही पड़ेगा। इससे गोबर से गैस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। इससे गौशाला वालों को भी फायदा होगा, अर्निंग पैदा हो जाएगी। से ज़्यादा पशुओं का गोबर वगैरह से ज़्यादा उनका भी, गौशालाओं का भी आर्थिक स्रोत बढ़ेगा और जो पर्यावरण के लिए भी फायदा होगा और देश के लिए भी फायदेमंद होगा। विदेशी जो मुद्रा है ना भारत की बचेगी। इसकी तरफ सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। इसके अलावा आवारा पशु भी घटेंगे यदि ज़्यादा गौशालाएं चलेगी। गौशालाओं के बराबर ऑडिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो को गोबर के हिसाब से, जिस हिसाब से गैस ले रही है गवर्नमेंट, सिर्फ काउंटिंग पे ना चले कि भाई इसमें 500 गए हैं तो उसके बराबर वो बायोगैस दे रही है क्या, बायोगैस के प्लांट लगाए जाए और बायोगैस दे रही है क्या, उसके हिसाब से उनको सब्सिडी मिले। ऐसा ना होगा वो 500 के बजाय 400 ही रखते हो, 300 ही रखते हो, क्योंकि टैग लगी हुई गायें भी तो बाजार के अंदर बहुत सारी घूमती पाई जाती है। भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। धर्म के आधार पर भ्रष्टाचार तो होता ही होता है, हर एक धर्म के अंदर है, ये सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं सभी धर्मों के अंदर है। तो इसकी तरफ भी सरकार को जोर देना चाहिए। इसके अलावा ये जो आवारा सांड घूमते हैं इनसे बिजली पैदा की जा सकती है। रैट चर्स वगैरह जैसे होते हैं ना, वैसे इनका एक टरबाइन लगा दी जाए। अमेरिकन सांड है, वैसे तो हिंदू धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। देसी गायों का ही संरक्षण करना चाहिए था भारत सरकार को, विदेशी नस्ल को नहीं करना चाहिए था। विदेशी नस्लों का संरक्षण पूरे विश्व में नहीं होता तो भारत में करके हम करेंगे भी क्या। इसलिए इनको सरों इस पे लगा देना चाहिए भाई, बिजली उत्पादन करने पर, उससे कुछ फायदा तो हो। अभी ये मार रहे हैं लोगों को, एक्सीडेंट हो रहा है उनकी वजह से, तो ये भी फायदा होगा। और सौर ऊर्जा जो प्रधानमंत्री वाला जो 1 किलोवाट वाला किया है ना, ये तो बहुत बढ़िया किया है ना, कभी 1 करोड़ बिजली फ्री वाला आप सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, तो सब्सिडी की बजाय उसको एक प्लेट दे दो तो वो बढ़िया बात है। प्लेट के बारे में तो सरकार ने सोचा है, वो अच्छा प्रयत्न किया है, इसमें कोई शक नहीं। और तो फिर भी इन दो चीज़ों पर जिस पे कमी रह रही है कि भाई हर शहर के अंदर कचरा इकट्ठा हो, गीला और सूखा, सूखे की रिसाइकलिंग हो जाए और गीले से गैस बने। इसी प्रकार जितनी भी गौशालाएं हैं उनके अंदर भी बायोगैस बने और घरों के अंदर जो गोबर हो रहा है उससे भी बायोगैस बने, तो भारत की तो गैस की आपूर्ति छोड़ के भारत एक्सपोर्ट करने के लायक हो जाएगा। इतनी गैस बन जाएगी भारत के अंदर, कचरे से ही बहुत सारी गैस बन जाएगी। कारण ये है कि हम इसका अभी तक बहुत ही कम हिस्से का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे। कचरे की तो बहुत बड़ी समस्या है। हर शहर के बाहर कोई कचरा जहाँ डंपिंग यार्ड बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ का आंदोलन चलता रहता है। इसका समस्या का भी समाधान होगा और शहर साफ सुथरे होंगे। भारत के शहर ये देश पर गर्व भी है, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान की बड़ाई करते हैं, परंतु सही हकीकत की बात ये है भारत वास्तव में देश में बहुत गंदगी है। इसके अंदर सिर्फ सरकार का ही दोष नहीं है, जनता का भी बराबर दोष है। जनता एक्टिव नहीं है। ये जब तक हमारे अंदर मैनर्स नहीं आएंगे, सभ्यता नहीं आएगी, तो ये जो बाहर वाले पर्यटक आते हैं भारत के अंदर घूमने के लिए, उनके अंदर गलत इंप्रेशन हो जाता है देश का। उसके बारे में भारत को की जनता को भी और सरकार को भी प्रयत्न करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तरफ से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दूसरा इस समस्या का समाधान भी होगा और तीसरा फायदा ये होगा पर्यावरण का भी फायदा होगा। ये सारा बहुत सारा तो पानी के साथ में समुद्र के अंदर जाती है डिस्को थेरी। पर्यावरण को कितना नुकसान होता है वो आपको पता है। मित्रों, वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा नहीं कहना चाहता। ये महत्वपूर्ण है और राष्ट्र हित में भी है, विश्व हित के अंदर ही भी है, पर्यावरण के मामले में है, इसलिए इसको शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने उसको सुना उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।